नहीं मिलती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे हम क्या है कि ड्युअलिटी में जी रहे हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। जब तक आत्मा में और जो हमारे आत्म भाव में, दोनों में जब तक, देखो शब्द के पीछे बहुत बड़ी पावर है। शब्द में जब तक भाव ना आए तब तक वो शब्द का आ, वो उसका मतलब जो अर्थ नहीं निकलता। जैसे आप किसी को बोल दो कि अच्छा मेरे घर आ जाना, ठीक है, लेकिन आप उसको दिल से कहोगे नहीं आप प्लीज़, आपको आना ही पड़ेगा, प्लीज़ घर आना। तो जो भाव के साथ जब जब तक वो शब्द में भाव नहीं मिलता, भाव मतलब हमारा प्योर इंटेंशन, हमारा प्योर, हमारी जो इच्छा है, हमारा जो संकल्प है, जब तक वो आत्मा के आत्मा स्वरूप में रह के वो बनता नहीं, वो क्रिएट होता नहीं, आत्मा में से वो पावर निकल के वो संकल्प में जाता नहीं, तब तक कोई भी शब्द है वो सिर्फ शब्द रह जाता है। शब्द के पीछे जब तक वो एनर्जी ना हो, वो भाव ना हो, वो इंटेंशन ना हो, तब तक वो काम नहीं करता। तो बात वही है कि बापूजी ने कहा ना कि आत्म स्वरूप में रह के परम शांति का अनुभूति करो। तो मतलब उस समय आपके अंदर ये भाव आ ही जाना चाहिए, उस शब्द में आपको इतना विश्वास होना चाहिए। जितनी विश्वास की शक्ति बढ़ेगी, जितनी आपकी प्रेम की शक्ति बढ़ेगी, उतना ही, जैसे बापूजी बोलते हैं ना, प्रेम ही पावर है। तो उस ये शब्द किसके हैं ये समझो। थियरी ऑफ कर्म जैसे कृष्ण ने समझाया है ना, कृष्ण ने, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि इस मार्ग पे चलते चलते अगर मैं बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो कृष्ण ने कितना बढ़िया जवाब दिया कि सत्कर्म करने वालों की तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये शब्द किसके हैं, है ना। तो हमें कृष्ण पे कितना विश्वास है ना, कि उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया वो परम सत्य है। तो ऐसी तरह बापूजी ने जो ज्ञान हमें बताया कि परम शांति शब्द के पीछे जब आप आत्म स्वरूप में रह के, आत्मा में से पावर निकल के, उस संकल्प के अंदर शक्ति आके जब आप परम शांति का अभ्यास करेंगे, बेहद की परम महाशांति है ना। सिर्फ आंखें बंद करके उस आत्म भाव में रह के 5 बार भी बोलेंगे तो 100% आपके अंदर वो फीलिंग, आपके अंदर एहसास जागेगा, आपके अंदर वो शक्ति क्रिएट होगी। और तब जो है वो आपके माइंड के अंदर जाके वो आपको, आपके अंदर वो केमिकल पैदा करेगी और वो आपके अंदर परम शांति की आपको अनुभूति भी होगी। इस फिजिकल बॉडी में भी आप अनुभूति कर पाएंगे और आपके मन की अवस्था की, आत्मा की अवस्था भी बदलेगी, मन की अवस्था भी बदलेगी। तो ये जो शब्द है हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन भाव के बिना शब्द का कोई मतलब नहीं है ना। तो जितनी आत्मा की पावर बढ़ेगी, जितनी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, उतने ही ये भाव जो है आपके बेहद के विश्व में परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है। ये भाव जब हमारा जुड़ जाएगा, हमारा जो जीवन का लक्ष्य उसके साथ जुड़ जाएगा, तब वो शक्ति पैदा होगी, तब वो शक्ति काम करेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी लोग इस बात को ज़रूर समझें कि परम शांति एक शब्द नहीं, एक वाइब्रेशन है। लेकिन उस वाइब्रेशन में पावर कहाँ से आएगी? उस वाइब्रेशन में पावर आएगी हमारे आत्मा में से। हमारी आत्मा के अंदर वो भाव पैदा होगा, वो भाव शब्दों में जाएगा, वो वाइब्रेशन में जाएगा, तब जाके वो फीलिंग में आएगा, है ना। तो जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, कोई हमें प्रेम करता है तो वो हमें दिल से जब बताता है तब हम उसको अनुभूति कर पाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि ये सच्चा प्रेम है कि ये शब्दों का ऊपर ऊपर का प्रेम है ना। तो इसी तरीके से कि ये शब्द किसके हैं? परमात्मा के हैं, और उस परमात्मा के शब्दों में इतनी ताकत है। लेकिन जब तक गीता में ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि मैंने तो तुझे सब सिखा दिया, सब ज्ञान दे दिया, अब कर्म तुझे करना है, अब तुझे युद्ध करना है तो कर, नहीं तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो बात यही है कि हम उस दिल से, हम उस प्रेम से और उस परम तत्व, परम लाइट की शक्ति में, लाइट स्वरूप का अनुभव करते हुए जब हम ये संकल्प करेंगे तो 100% ये काम करेगा ही करेगा, है ना। तो ये जो थियरी है, जो ये जो ज्ञान है, ये एक प्रैक्टिकल ज्ञान है जो बापूजी ने खुद अनुभूति करके हम सभी बच्चों को ये सिखाया है। तो हमें इस अनुभूति को और बढ़ाना है, विश्वास की शक्ति को और बढ़ाना है, इस शब्दों के, इस वाइब्रेशन को हमें और बढ़ाना है। जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हमने किया लेकिन कल हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो
वो पावर नहीं आएगी, वो काम नहीं करेगा, है ना। डेली अभ्यास, जैसे रोज़ खाना सुबह 3 टाइम खाते हैं, तो ये भी एक अभ्यास है जो हमें 3 टाइम करना चाहिए, है ना। तभी आपके अंदर बदलाव आएगा, तभी आपके अंदर एहसास जागेगा कि हाँ मेरे अंदर वो बदलाव आया, हाँ मुझे वो परम शांति मिली। तो ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के बिना, है ना, अभ्यास के बिना सब अधूरा है। तो इस ज्ञान, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसका अभ्यास हमें खुद को करना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं ना, जितना घोटो उतना नशा खुद चढ़े। तो उसकी जैसी बात है कि हमें जितना प्रैक्टिस हम करते जाएंगे उतना ही हमें खुद को आनंद आएगा कि हम परम सत्य के रास्ते में, और परम सत्य की अनुभूति कर चुके हैं, और अब परम शांति पूरी दुनिया में फैल रही है।